नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि हमारे YouTube चैनल यूनिक कैरियर क्लासेस द्वारा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित MCQ सीरीज आपको लगातार उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी श्रेणी में आज हम 10वीं कक्षा के गणित के 7वें चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका नाम है, इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQs हम इस वीडियो में देखेंगे, जो बोर्ड परीक्षाओं में तो हमारा साथ देंगे ही देंगे। इसके साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाने वाले इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। कुछ कंसेप्ट्स की जानकारी भी आपको दी जाएगी। उसके पश्चात भी अगर आपका कोई डाउट इसमें रहता है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या वीडियो के लास्ट स्लाइड में जहां हमारी जानकारी उपलब्ध है उसके माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर की। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, निर्देशांक किसे कहते हैं, और एक कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। जितना हमने अब तक पढ़ा है उसके आधार पर देखिए, द नंबर लाइन विच इज ऑल्सो नोन एज ए कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स बाय 2 एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो हम देखते भी हैं कि ये नंबर लाइन, जो दो लाइंस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, उनके द्वारा 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दी जाती है, जिन्हें हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। और ये पूरा होता है कार्टेशियन प्लेन। द 4 quadrants along with their respective values are represented as in the graph below। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव। हम यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, यहाँ x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, ये x एक्सिस, और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव होगी और y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ये x एक्सिस, ये x नेगेटिव बोलते हैं, यहाँ x माइनस का होता है। ये y एक्सिस और ये y नेगेटिव। इसके आधार पर हम देख सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें दोनों माइनस के होते हैं। पहला क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें दोनों एक्सिस प्लस के होते हैं, और तीसरा क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें दोनों एक्सिस माइनस के होते हैं, और चौथे क्वाड्रेंट में x प्लस का होता है और y माइनस का होता है। द पॉइंट एट विच द एक्सिस इंटरसेक्ट इज नोन एज द ओरिजिन। ये पॉइंट जहां एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट, ये होता है ओरिजिन। द लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए प्लेन इज एक्सप्रेस्ड बाय ए पेयर ऑफ वैल्यूज। और अगर हम इस पूरे प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट दिखाना चाहें, जैसे ये हमारे पास कोई पॉइंट है, अब इसकी जो लोकेशन है वो हमें मिलेगी इस तरह से 3 2। इसका अर्थ क्या है कि इस पॉइंट की x से दूरी 3 यूनिट है और y से दूरी 2 यूनिट है। यानी x एक्सिस के 3 पॉइंट ऊपर और y एक्सिस के 2 पॉइंट बराबर यह पॉइंट लोकेट होगा। यानी अगर हमें दोनों कोऑर्डिनेट पता हो, x कोऑर्डिनेट भी और y कोऑर्डिनेट भी, जिनको अबसिसा और ऑर्डिनेट भी बोल देते हैं, तो अगर x एक्सिस और y एक्सिस दिया हो तो हम किसी भी पॉइंट को आसानी से लोकेट कर सकते हैं, उसकी स्थिति बता सकते हैं। द फिगर बिलो शोज द कार्टेशियन प्लेन विद कोऑर्डिनेट्स 4 2। ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 4 2, तो पहले जो लिखा जाएगा वो x कोऑर्डिनेट होगा। x कोऑर्डिनेट 4 है एंड हेयर y कोऑर्डिनेट इज 2। इफ द कोऑर्डिनेट्स आर आइडेंटिफाइड, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स एंड द इंटरवल्स मिड पॉइंट दैट इज कनेक्ट टू द पॉइंट कैन बी कंप्यूटेड। अगर हमें दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हों, उसके निर्देशांक दिए हों, तो हम दोनों बिंदुओं के बीच में दूरी निकाल सकते हैं, या दोनों के बीच का अगर मिड पॉइंट हमें निकालना हो तो वो भी हम निकाल सकते हैं। देखिए, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, दूरी कैसे निकालते हैं, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इट इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स सिचुएटेड इन ए एंड बी। दो पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1 है पहले पॉइंट का,
और दूसरे का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अगर हमने दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का, कि दोनों के x एक्सिस का डिफरेंस निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस दोनों के y एक्सिस का डिफरेंस निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, और पूरी वैल्यू जो हमारे पास होगी उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी। देखिए एक एग्जांपल की हेल्प से इसे क्लियर करते हैं। दो पॉइंट हमारे पास, एक के कोऑर्डिनेट हैं 1 4, दूसरे के कोऑर्डिनेट हैं 3 1। हमने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल ली है d। तो दोनों के x एक्सिस का डिफरेंस, इसका x एक्सिस 3 है, 3 माइनस इसका x एक्सिस 1 है, 3 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस इसका y एक्सिस 1 है, इसका y एक्सिस 4 है, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो डिस्टेंस हो जाएगी। 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 होगा, प्लस हो या माइनस हो, स्क्वायर हमेशा प्लस का होता है, तो इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो अंडर रूट 13 जो है डिस्टेंस आ जाएगी इन दोनों पॉइंट्स के बीच की। यानी अगर हमें दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूले का हम यूज तब करते हैं जब हमें एक लाइन सेगमेंट दिया हो, रेखाखंड अगर हमें कोई दिया है, जैसे डायग्राम में ए बी एक लाइन सेगमेंट है यहाँ से यहाँ तक, और पॉइंट पी जो है इसको डिवाइड कर रहा है। अब हमें नहीं पता कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पी के लेफ्ट साइड लाइन के हो सकता है 3 हिस्से हों, पी के राइट साइड 2 हिस्से हों, यानी ये 3:2 में डिवाइड कर सकता है, 1:2 में डिवाइड कर सकता है। तो इस बात को कंफर्म करने के लिए, यानी हम एक्चुअल अगर रेशियो निकालना चाहें तो m/n अगर हम बोलें कि पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को m/n में डिवाइड करता है, तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो इस फॉर्मूले से निकाले जाते हैं। x कोऑर्डिनेट निकलेगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह से हम जो पॉइंट किसी लाइन को डिवाइड करता है दो पार्ट्स में, उसके रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, और इसी वीडियो में इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। एक है मिड पॉइंट थ्योरम। दिस फॉर्मूला यूज टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स एट विच ए लाइन इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। देखिए ये पॉइंट, एक पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, ये पॉइंट मिड पॉइंट है इसका, इसको अगर हम C बोलें, लाइन AB है, ये पॉइंट C है, C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपने डायरेक्ट बता देने हैं, दोनों का x एक्सिस अपॉन 2, ये तो आएगा C का x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट निकालना है तो A और B का y कोऑर्डिनेट अपॉन 2, यानी x कोऑर्डिनेट के लिए दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट का एवरेज आएगा, और y कोऑर्डिनेट के लिए दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट का एवरेज आएगा। इस तरह हम किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं जिसके कोऑर्डिनेट हमें पता हो। क्वेश्चंस शुरू हो गए हैं। देखिए द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 फ्रॉम द x एक्सिस इज, कोई पॉइंट है 2 3, ये x और y एक्सिस, ये पॉइंट है 2 3। हमने ये बताना है कि x एक्सिस से ये कितनी डिस्टेंस पर है। देखिए 2 3 है तो x कोऑर्डिनेट 2 होगा, y ये है, x एक्सिस से दूरी बतानी है तो x एक्सिस से कितना दूर हुआ, जितना इसका x कोऑर्डिनेट है 2 यूनिट्स। अगर यहाँ पर ये पूछा जाता कि इस पॉइंट की y कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस कितनी है तो 3 यूनिट आती। अगला देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, दो पॉइंट दे रखे हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अभी हम पीछे करके आए हैं, डिस्टेंस निकालनी है दोनों का x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट देखिए इसका x कोऑर्डिनेट 4 है, इसका 1 है, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका 4 है, 0 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9,
0 - 4 होगा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस का मिलेगा। 16, 9 एंड 16 रूट 25, और 25 का रूट होता है 5, तो डिस्टेंस दोनों के बीच की कितनी होगी? 5 यूनिट्स। तीसरा देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा क्वेश्चन। पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस निकालनी है। देखिए ओरिजिन का मतलब है 0 0 0 0। अब अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करें दोनों के बीच, तो हमें क्या मिलेगा? अल्फा माइनस 0 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, क्योंकि 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा रह जाएगा, बीटा रह जाएगा, और फॉर्मूले में स्क्वायर रूट होता है, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज ओवर करेक्ट चॉइस। चौथा क्वेश्चन देखिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x -1 एंड 3 2 इज 5 यूनिट देन द वैल्यू ऑफ x। इस तरह का क्वेश्चन आपको फेस करना पड़ सकता है 2 मार्क्स के लिए भी, बोर्ड के एग्जाम में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो 1 मार्क्स के लिए होता ही हर क्वेश्चन। तो x -1 और 3 2 के बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है 5 यूनिट। देखिए इसके बीच की डिस्टेंस हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? 3 - x स्क्वायर, दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर, प्लस 2 -1 करेंगे प्लस 1 हो जाएगा, 2 + 1 स्क्वायर, और ये हमें दे रखी है 5। तो 5 इज इक्वल टू 3 - x स्क्वायर। अब पहले दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर हो गया, यहाँ से अंडर रूट कैंसिल, यहाँ रह जाएगा 3 - x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 3 2 = 6, प्लस 2 and 1 3, 3 का स्क्वायर 9। तो अब देखिए 9 और 9 18, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ क्या रह गया? 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 ये है 18, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18। 25 को यहाँ लेके आते हैं, माइनस का 7 रह जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है हमारे पास। अब देखिए इसको सिंपल करते हैं, मल्टीप्लाई -7 आनी चाहिए, अगर ऐड करें तो -6 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x या प्लस x कर लेते हैं, -7x कर लेते हैं, एक ही बात है। -7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोनों में x कॉमन, क्या रह गया? x + 1, यहाँ से -7 कॉमन, x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू तो आ जाएगी 7, और एक वैल्यू x की हो सकती है -1। तो ये कोऑर्डिनेट x के हो जाएंगे 7 और -1, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, मिड पॉइंट निकालना है 2 पॉइंट्स का, पॉइंट ए एंड बी, इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है, दोनों का x का एवरेज, दोनों का x 2 एंड -2, 0 हो गया, अपॉन 2 करेंगे। y कोऑर्डिनेट के लिए दोनों का y जोड़ना है, 4 एंड -4, ये भी 0 हो गया, अपॉन 2 करेंगे। तो इनका मिड पॉइंट क्या आ गया? 0 0, यानी ओरिजिन। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, कि जो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं उनका मिड पॉइंट 0 0 हो जाएगा। आगे देखिए, ये दे रखा है पॉइंट ओ है, कोई पॉइंट ओ है जो मिड पॉइंट है 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन का। P कोई पॉइंट है -6 5, और x है -2 3। P और क्या हुआ है? ये P क्या हुआ है? x नहीं है। O इनका मिड पॉइंट है। O के कोऑर्डिनेट हैं P/3 एंड 4, P/3 एंड 4। अब हमने बताना है कि P की वैल्यू क्या होगी। देखिए हम ये जानते हैं कि मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो पॉइंट्स दिए गए हैं
उनके कोऑर्डिनेट का एवरेज। तो देखिए मिड पॉइंट का एक्स एक्सिस है p/3, p/3 ये किसके इक्वल होता है? दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज। दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ देखिए -6 और इसका एक्स कोऑर्डिनेट -2, तो -6 -2/2 क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? p/3 इज इक्वल टू ये -8/2 -4 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p इज इक्वल टू -12 आ जाएगा। p इज इक्वल टू -12। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट चॉइस। 7वां क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है। अभी हमने अल्फा बीटा वाला सम देखा था कि ओरिजिन अगर मूल बिंदु से किसी पॉइंट की दूरी निकालनी है तो जो पॉइंट हमें दिया है उसके दोनों कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करें, ऐड करें और उसका स्क्वायर रूट करें। तो डिस्टेंस क्या मिलेगी हमें? दोनों पॉइंट्स का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 100 का रूट होता है 10। तो ऑप्शन सी। बड़े आसानी से अगर आपको पता है कि हमने ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, दूसरे पॉइंट का कोई रोल नहीं है, तो सिर्फ आप कुछ सेकंड्स में इसको सॉल्व कर सकते हो। 8वां क्वेश्चन देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। दो पॉइंट है 7 -6, दूसरा पॉइंट है 3 4। अब यहाँ एक पॉइंट और है, हमने इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लिए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। अगर ये दिए गए पॉइंट्स को 1:2 में डिवाइड करता है, 1:2, इसका मतलब हमारे पास m की वैल्यू 1 है, m1 कह सकते हैं, और m2 की वैल्यू 2 है। m1 की वैल्यू 1 है, m1 इज इक्वल टू 1 है, m2 इज इक्वल टू 2 है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हम क्या निकालेंगे? m1 x2, x की बात करेंगे तो m1 1, x2 3, एक्स कोऑर्डिनेट आएगा m1 x2 3 हो गया, प्लस m2 x1, m2 2 है, x1 7 है, 2 7 जा 14 हो गया, अपॉन m1 प्लस m2, 1 + 2 3 हो जाएगा। ये एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा 17/3। वाई कोऑर्डिनेट m1 y2, m1 1 है, y2 4 है, 1 4 जा 4 हो गया, m2 y1, m2 2 है, y1 -6 है, 2 × -6 -12 हो जाएगा, अपॉन 3, ये -8/3 आ जाएगा। तो x आ जाएगा 17/3 और y आ जाएगा -8/3। इस तरह से हम जो पॉइंट 1:2 में डिवाइड कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन है ये, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन्स ज्वाइनिंग द पॉइंट 7 -6 and 3 4 इन रेशियो 1 to इंटरनली लाइज इन। वही क्वेश्चन से रिपीट है एक तरह से कि जो पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को 1:2 में डिवाइड करता है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हम बैक देखते हैं, ये वैल्यू थी हमारे पास 17/3, एक्स पॉजिटिव था, y था -8/3, y नेगेटिव था। तो हमने वो क्वाड्रेंट देख लेना है कि x पॉजिटिव और y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है। याद करते हैं हम, पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में x नेगेटिव होता है, तीसरे में दोनों नेगेटिव होते हैं, चौथे में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। यही चाहिए था हमें, x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर होगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, एक ट्रायंगल दे रखी है हमें कार्टेशियन प्लेन में। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा ये बताना है। 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनी है। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, दूसरा है x2 y2, तीसरा x3 y3। अगर इस तरह का सम आए और आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना हो तो कैसे करोगे? देखिए एरिया के लिए डेल्टा लिख देते हैं। फॉर्मूला इसका होता है 1/2
यहाँ से आपने शुरू करना है। x1 यानी पहले कोऑर्डिनेट्स में से x उठाना है, इससे एक आगे का y चाहिए, 1 है यहाँ तो y2 माइनस इससे आगे y3, फिर रिपीट करेंगे प्लस x1 था तो अब की बार x2 आएगा, इससे आगे का y3, फिर इससे आगे का y1, फिर प्लस x3, इससे आगे का y1 माइनस y2, और इस पूरी वैल्यू को हम सिंपल करेंगे। एक तरह से इसका मॉडुलस लिखते हैं। मॉडुलस का मतलब होता है अगर ये पूरी वैल्यू सोल्व करने के बाद प्लस की आए या माइनस की आए, लेकिन हमने इसको लेना प्लस का होता है क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेट्स आगे पीछे होने पर एरिया माइनस का आ सकता है, लेकिन रियल में एरिया माइनस का कभी नहीं हो सकता। तो ये फॉर्मूला है ट्रायंगल का एरिया निकालने का। अगर इस ट्रायंगल का एरिया पूछा जाए तो ये एरिया होगा। 11वां देखिए, 11वां एक डेफिनेशन के रूप में आपके पास कि कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कब कहते हैं हम? 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। देखिए 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं? ये 3 पॉइंट्स हमारे पास, पहला, दूसरा और तीसरा। कोलिनियर का मतलब होता है तीनों एक लाइन पर आनी चाहिए, इन तीनों को जोड़ें तो एक लाइन बन जानी चाहिए। अब हम चेक कैसे करते हैं कि ये कोलिनियर? देखिए ये 3 पॉइंट है ए बी और सी। अगर ये एक लाइन पर है तो जनरल सी बात है कि अगर हम ए बी और बी सी को जोड़ें तो ए सी बन जाना चाहिए। कोलिनियरिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? 3 पॉइंटों से जो लाइंस बनते हैं उनकी डिस्टेंस निकालते हैं, और जो सबसे बड़ी डिस्टेंस है वो छोटी दोनों डिस्टेंस के सम के बराबर होनी चाहिए, तब तो कोलिनियर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। इन जनरल 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर if the sum of the lengths of any two line segment among AB, BC and CA is equal to the length of remaining line segment। यानी कोई दो रेखाखंड की लंबाई का जोड़ तीसरे रेखाखंड की लंबाई के बराबर होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि जो दिए गए पॉइंट्स है वो कोलिनियर है या संरेखीय बिंदु है। ये हो सकता है इस तरह से ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना चाहिए। अगर इनकी पोजीशन चेंज करें तो ए सी प्लस सी भी बराबर ए बी हो, या बी ए प्लस ए सी बराबर बी सी हो। यानी जो बड़ी लाइन है उसकी लेंथ छोटी लाइंस के दोनों लेंथ का सम होना चाहिए, तब ये पॉइंट कोलिनियर होते हैं। देखिए चेक वेदर पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स दिए हैं ए बी सी, हमने बताना है कि क्या ये संरेखीय है। अभी जो किया था, तीनों पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालते हैं। पहले डिस्टेंस निकालते हैं ए बी, डिस्टेंस ए बी। देखिए अगर ए बी की बात करें तो x2 माइनस x1 -2 और -1 -3 हो गया, इसका स्क्वायर प्लस दोनों के y का डिफरेंस 7 - 1 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 है, 6 का स्क्वायर 36 है, √45 हो गया, √45। अब √45 को 3√5 लिख सकते हैं क्योंकि 3 3 जा 9 है, तो 9 रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 बन जाएगा। तो ए बी डिस्टेंस है 3√5। अब डिस्टेंस निकालते हैं बी सी। बी सी देखिए बी सी के लिए x2 माइनस x1, 3 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 2 5 का स्क्वायर प्लस -3 -7 -10 हो गया, -10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 125, सॉरी 10 का स्क्वायर 100, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 125 हो गया। √125 को हम लिख सकते हैं 5√5 क्योंकि 5 5 जा 25। ए बी और बी सी हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है ए सी, डिस्टेंस ए सी। ए सी के लिए ए और सी के पॉइंट्स चाहिए। ए सी ये 3 - 1 स्क्वायर और एक -3 - 1 स्क्वायर, तो 3 - 1 करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस
-3 -1 करेंगे तो -4 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, √20 हो गया। और √20 को हम लिख लेंगे 2√5, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, 4 5 जा 20। अब हमने देखना है कि जो सबसे बड़ी डिस्टेंस है, सबसे बड़ी है यहाँ BC, BC ये AC और AB का जोड़ है या नहीं है, AC प्लस AB चेक करते हैं। BC है 5√5, 5√5, AC है 2√5 और AB है 3√5, 2√5 और AB है 3√5। अब देखिए अगर हम √5 कॉमन निकालें तो 2 और 3 5 हो जाएगा। इसका मतलब BC जो लाइन सेगमेंट है वो बाकी दोनों का जोड़ है, तो तीनों पॉइंट्स A, B एंड C तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर हमने 3 पॉइंट्स को कोलिनियर चेक करना है, सरेंखी बिंदु है या नहीं इसको चेक करना है, तो हमने तीनों पॉइंट से बनने वाले 3 सेगमेंट्स की लेंथ निकालनी है। और अगर 2 सेगमेंट की लेंथ तीसरे सेगमेंट की लेंथ के बराबर आती है, यानी उनका छोटे सेगमेंट का सम बड़े सेगमेंट के बराबर आता है, तो आपकी जो जांच है वो सही होगी कि तीनों पॉइंट से कोलिनियर है, सरेंखी है। 13वां देखिए, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड यूजिंग कोलिनियर पॉइंट्स विल बी, सरेंखी बिंदुओं से बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बड़ा ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है। देखिए सरेंखी का मतलब, कोलिनियर का मतलब जो पॉइंट एक लाइन पर आ जाए। अगर 3 पॉइंट एक लाइन पर आ जाते हैं तो ये ट्रायंगल कभी बन पाएगी या नहीं, ये बात आप देखिए। ये जनरल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर है तो उन पॉइंट से कभी ट्रायंगल नहीं बनेगी, और ऐसे ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि जो ट्रायंगल ही नहीं है उसका एरिया तो कैलकुलेट करना ही नहीं होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि कोलिनियर पॉइंट से बनने वाली ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, तो हम क्या बताएंगे, 0 होता है। 14वां क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द ए एंड बी। 2 पॉइंट है ए और बी, एक पॉइंट तीसरा है सी। अगर सी को हम लोकेट करें तो इस तरह आता है कि ए सी से उतनी ही दूरी पर है जितना बी सी से है, यानी सी एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों से एक जैसी डिस्टेंस पर है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, ए सी और बी सी, सी के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं एक्स और वाई। तो ए सी डिस्टेंस, ए सी देखिए सी के एक्स वाई हैं, ए के लिए 1 2 है, तो यहाँ से x माइनस x1 करेंगे तो x माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस y, यहाँ y है यहाँ 2 है, y माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू बी सी। बी के कोऑर्डिनेट 3 हैं तो x माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y, यहाँ y माइनस 4 है तो y माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। अब इस कैलकुलेशन को हमने सिंपल करना है। स्क्वायर रूट का कोई फायदा नहीं है क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर रूट होगा तो हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इस कैलकुलेशन को सिंपल करना है और यहाँ से हमें पॉइंट मिल जाएगा जो दोनों से इक्वी डिस्टेंस होगा, समदूरस्थ होगा। देखिए x माइनस 1 का स्क्वायर ये आप सिंपल कर सकते हो, y माइनस 2 का स्क्वायर कर सकते हो, तो x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर इक्वेशन रह जाएगी जो पॉइंट ए और बी से समदूरस्थ होगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, 4 पॉइंट दे रखे हैं। ये क्वेश्चन ये समझ लीजिए कि आपके एक होमवर्क की तरह है। 4 पॉइंट्स हैं आपके पास, ए बी सी डी लिख सकते हो, ए बी सी और डी। अब 4 पॉइंट से एक चतुर्भुज बनेगी, एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अब आपने बताना है कि ये किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है। देखिए आप चारों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट लिख लेना, -1 -2 1 0 -1 2 -3 0। अब अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं इसकी,
ए बी डिस्टेंस निकाल लोगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे। अगर आमने सामने की डिस्टेंस बराबर आती है तब तो हम कहेंगे कि ये रेक्टेंगल है। अगर चारों इक्वल आती है तो रोम्बस हो जाएगा। और चारों इक्वल आए और इसके डायगोनल भी हम फाइंड आउट कर लें, बी डी और ए सी, अगर हम इसके डायगोनल भी निकाल लें और चारों इक्वल आए तो स्क्वायर हो जाएगा। ये आपने चेक करना है कि चारों डिस्टेंस, चारों साइड्स और दोनों डायगोनल्स, उनके बीच में कोई रिलेशन है, यानी वो इक्वल है या नहीं है। उस कैलकुलेशन के बेस पर ही आपको ये पता चलेगा कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो किस प्रकार का होगा। तो ये कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। तो इन 15 क्वेश्चंस के अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन की बात हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम की बात हो, इससे अलावा क्वेश्चंस बहुत कम आने के चांसेस हैं। और ये सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला अगर तीनों आपको आते हैं, और एक वो था एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये तीनों फार्मूले आपने अच्छी तरह से पढ़ लेने और इन पर बेस्ड सवाल करने हैं। और अगर इस वीडियो को लास्ट तक आप पूरा देखोगे तो आपको ये मिल भी जाएगा कि 15 क्वेश्चंस में आपका चैप्टर लगभग कवर है। और एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको ज़रूर देखें, क्योंकि उस एग्ज़ाम के बीच में जो आपको छुट्टियां मिलती है उसमें आप पूरी बुक की रिविजन नहीं कर सकते। तो ये जो वीडियोज़ हैं, ये जो हमारी सीरीज़ है, ये आपके लिए पूरा मील का पत्थर साबित होगी। तो उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे से आप इसको करके ही एग्ज़ाम में जाओगे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूनिक कैरियर क्लासेस यूट्यूब चैनल, इसी नाम से फेसबुक पेज है, फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है और इसी नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है। हर जगह आपको ये सीरीज़ तो मिलती ही मिलती है एमसीक्यू की, इसके अलावा एक क्वेश्चन डेली मैथमेटिक्स, रीजनिंग या करंट अफेयर से संबंधित आपको उसमें मिलता है। और उन क्वेश्चंस की वीडियो 15 दिन बाद आपको अपलोड हो जाती है पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। यानी एक अच्छा स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाने का जो हमारा इरादा है उसमें हम लगातार प्रयासरत हैं, और आपका साथ हमारे साथ बना रहे तो हम उसमें कामयाब भी होंगे और जल्दी आपको भी कामयाबी मिलेगी। और अगर इसके अलावा भी कोई आपका सजेशन है, कोई सुझाव है या कोई जानकारी आप लेनी चाहो तो ये विजिटिंग कार्ड है, इसके ऊपर दी गई डिटेल्स ईमेल के माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।